हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो आज क्लास 10th का मैथ का एग्जाम था, जिसका कि आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर ये क्लास 10th का है मैथ का, जो कि आज हुआ था, यानी कि 25 मार्च को हुआ था मैथमेटिक्स का। चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर को मिला लेते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 505 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा पहला का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 और r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3, यानी कि 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन किया है कि 3√2 एक डैश संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, तो ये आप लोग को अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा तीसरा का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए चौथा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार बचाना है, तो ये शांत होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा चौथा का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए पांचवा नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए ये ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये आप लोगों को पता होगा कैसे निकाला जाता है। जितने बार यहाँ x अक्ष को काटेगा ये ग्राफ, उतने ही यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी। तो देख लीजिए 2 बार काटा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर छठा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x² - 15 का शून्यक है। तो इसका शून्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि -√15 और √15। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान क्या है। a + b का मान बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2। इसके बाद आगे है 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का उल्लेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे, क्या होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनंत हल होंगे यदि। तो कब अनंत हल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि x = 2 और y = 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। p का मान यहाँ पर बताना, तो p का मान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पर द्विघात समीकरण बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन की द्विघाती समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविध कर बराबर है। विविध कर यहाँ पर निकालना है, यानी कि डी डिस्क्रिमिनेशन जिसको कि बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन की यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। p का मान यहाँ पर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि +-4। इसके बाद है 15 नंबर वाला क्वेश्चन की द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि AP यहाँ पर दे रखा है कि सार्व अंतर है, इसका सार्व अंतर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1.1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि AP यहाँ पर दे रखा है का 30वां पद है, 30वां पद बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यानी कि -77। इसके बाद आगे है 18 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला कि 2 + 7 + 12 + ... 10 पदों का योग। यहाँ पर 10 पदों का योग बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हट जाएगा, यानी कि 245। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन के सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है
कि त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा डी समांतर बी सी है। यदि ए डी अनुपात डी बी बराबर 2:3 और ए ई बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान क्या होगा। तो इसी का मान बताना है। तो इसी का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ और बी ई अनुपात ई एफ बराबर 3:5 हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 9:25। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन की बिंदुओं P 0,0 और Q -3, -4 के बीच की दूरी होगी। तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 5 इकाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु निकालना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि यदि A 0,0, B 4,0 और C 0,1 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोसे बराबर 3/5 हो तो कोसेक A का मान होगा। तो कोसेक A का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि यदि 2 sin A बराबर √3 हो तो sin A का मान है। तो sin A का मान यहाँ पर बताना है। तो sin A का मान हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट 90 डिग्री -A बराबर है, यानी कि कोट 90 डिग्री -θ बराबर क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो कोट 90 डिग्री -θ बराबर होता है tan θ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि sin स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान है। ये डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो sin स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 15√3 मीटर। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कोई वृत्त है उस पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री तो कोण AOP का मान होगा। AOP का मान बताना है। तो कोण AOP का मान यहाँ पर हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 32 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो यहाँ पर POA बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल तो आप लोग को याद होगा, ये होता है πr², यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का एक प्रकार से परिमाप निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, यानी कि 36 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 35 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है 36 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि घनाभ के कारों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 13 सेंटीमीटर। इसके बाद है आगे 37 नंबर वाला क्वेश्चन किया है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यहाँ पर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हो जाएगा 2, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आप लोग का यहाँ पर ये आप लोग कहलाता है तोरण, यानी कि ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा 38 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। कोई पासा फेंका जाता है उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1/2।
इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो कि है 40 नंबर वाला, क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कि कौन सी ऐसी यहाँ पर ऑप्शन है जो कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2.5 यानी कि 2.5। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। साथ ही अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना मिला सके कि उनका कितना सही हुआ है। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।